भगत नामदेव जी, उनकी एक सेविका थी जिसका नाम था जनाबाई। ये जनाबाई छोटी सी जिसकी उम्र थी, अपने माता पिता के साथ भगवान पंडरीनाथ, भगवान हरि विठल के दर्शनों पर पंढरपुर आती है और वहां भगत नामदेव जी के दर्शन करने जब उनके घर पहुंचती है, और याद रखना जहां मन बिकना होता है ना, वहां पहली बार में बिक जाता है। जहां मन बिकना होता है ना, पहली बार में बिक जाता है। कहते हैं जनाबाई आज जब भगत नामदेव जी के किए दर्शन, तकरीबन 8-10 साल जनाबाई की उम्र, माता पिता सारा दिन भगत नामदेव जी के पास बैठे। बैठने के बाद फिर कहते हैं चल जना, अब घर चलते हैं। जनाबाई कहती बाबा मेरा मन नहीं भरा, मैं भगत जी के पास ही रहना चाहती हूँ। माता पिता कहते हैं बेटा अभी तू छोटी है, घर चल। भगत नामदेव जी ने देखा कि जनाबाई के हृदय के अंदर आज भक्ति की वो लौ जग गई है, आज भक्ति की ज्योत जागृत हो चुकी है। अगर आज जना यहां से चली गई तो भाई फिर ये लौ बुझ जाएगी। भगत नामदेव जी ने माता पिता से इशारे में कहा बच्ची को यहां रहने दो, कुछ दिनों के बाद लेकर के जाना। कहते हैं माता पिता घर चले गए। अब ये छोटी सी जनाबाई भगत नामदेव जी के घर में रहती है, हर समय घर का काम करती है। चंद्रभागा नदी से जाकर के जल भर कर ले आती है, घर का झाड़ू पोछा सारा काम करती है। कहते हैं तकरीबन 1-2 महीने के बाद खबर आती है कि जनाबाई के माता पिता किसी दुर्घटना में मर जाते हैं। अब तो जनाबाई का जो संसारिक माता पिता का रिश्ता था वो भी परमात्मा ने तोड़ दिया, और कहते हैं अब तो नामदेव जी की शरण में बिल्कुल पक्की दृढ़ होकर के उस शरण को ग्रहण कर लिया। कहते हैं आज जनाबाई की उम्र जैसे जैसे बढ़ रही है, जनाबाई की भक्ति भी बढ़ रही है, और ऐसी भक्ति कि चारों ओर जनाबाई की जय जयकार के भगत नामदेव तो नामदेव हैं ही, पर उनकी शिष्या जनाबाई उसकी भी क्या बात है। कहते हैं आज तीर्थों का रटन करते करते बाबा कबीर बनारस की धरती से चल करके आज भगत कबीर जब पंढरपुर के इलाके में पहुंचे, कबीर जी ने कहा कि हमने सुना है पंढरपुर के अंदर भगत नामदेव जी निवास करते हैं और उनकी शिष्या जनाबाई भी रहती हैं, क्यों ना यहाँ आए हैं तो दोनों की दर्शन करते चले। कहते हैं आज जब पंढरपुर की गलियों से गुजरते हुए बाबा कबीर ने पूछा भाई नामदेव जी का घर कौन सा है, लोगों ने इशारा किया इसी रास्ते सीधे सीधे चले जाइए, जो सबसे आखिरी मकान है, एक टूटा फूटा घर है, वो भगत नामदेव जी की झोपड़ी है। अच्छा, कहते हैं रास्ते से चलते चलते बाबा कबीर अपने सेवकों के साथ जब वहां पहुंचे, अब वहां 2 स्त्रियां लड़ाई कर रही थी। बड़े ध्यान से सुनना ये बात, कोई मनगढ़ंत बात नहीं है, भक्तमाल ग्रंथ की ये कथा है। गोस्वामी नाभादास जी महाराज ने ये कथा लिखी है। कहते हैं 2 माताएं आपस में लड़ रही थी और गली के बाहर दूसरी माताएं खड़ी होकर के ये नजारा देख रही थी। बाबा कबीर ने किसी से पूछा भाई नामदेव जी का घर कौन सा है। किसी ने कहा जिसके घर के बाहर झगड़ा हो रहा है वो घर नामदेव जी का है। अच्छा, और जनाबाई कौन है? किसी ने कहा जो लड़ रही है, जो ऊंची आवाज में बोल रही है वो जनाबाई है। बाबा कबीर
अब जिस जनाबाई का इतना जस सुनकर वहां पहुंचे और क्या देखते कि जनाबाई तो झगड़ा कर रही है, ये कैसी भगत है। बाबा कबीर आगे बढ़कर कहते हैं, बेटा जनाबाई आप हो? हाँ। बाबा कबीर कहते हैं, फिर भगत नामदेव जी? जनाबाई कहती हैं, गुरुदेव अंदर है, जाओ उनसे मिल लो। पर बेटा हमने तो आपका जस सुना है, आप ये झगड़ा क्यों कर रही हो? जनाबाई कहती है, मैं जिससे झगड़ा कर रही हूं ना, ये मेरी पड़ोसन है। अच्छा, पड़ोसी के साथ झगड़ा अच्छी बात तो नहीं, किस बात पर झगड़ा है? जनाबाई कहती है, मैं और मेरी पड़ोसन गाय के गोबर के सूखे उपले एक साथ सुखाते हैं। आज इसने मेरे साथ ठगी कर ली, मेरे उपले अपने उपलों के साथ मिला लिए और मेरे उपले भी घर लेकर चली गई। बाबा कबीर कहते हैं, गाय का गोबर तो मुफ्त में मिलता है, उन उपलों के लिए क्यों लड़ाई करती हो? जनाबाई कहने लगी, बाबा तू कौन है मुझे पता नहीं, पर मैं जो कह रही वो ध्यान दे करके सुन। बाबा मेरे उपले कोई ऐसे वैसे उपले नहीं, विशेष हैं। बाबा कबीर कहते हैं, उपले तो उपले ही होते हैं, उसमें क्या विशेषता? जनाबाई कहती बाबा कबीर से, बाबा मेरे उपले कोई ऐसे वैसे उपले नहीं, मेरे उपले भी विठ्ठल विठ्ठल गाते हैं। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। मेरे उपले भी विठ्ठल विठ्ठल गाते हैं। बाबा कबीर कहते हैं, जीवित इन जीवों से, इन इंसानों के मुख से तो नाम नहीं निकलता, तेरे वो गोबर के उपले विठ्ठल विठ्ठल गाते हैं, कोई प्रमाण है? जनाबाई कहती है, सारे उपले मंगवा कर देख लो और खुद सुन लो, तुम्हें पता लग जाएगा। कहते हैं बाबा कबीर ने सारे उपले मंगवाए। कहते हैं 2-4 उपले लेकर कान से रखे, फेंके, फिर उठाए, कान से लगाए, फेंके। कहते हैं अब जनाबाई वाला उपला हाथ में आ गया, उठाकर बाबा कबीर जैसे ही कान पर रखते हैं, आवाज आती है, हरि विठ्ठल हरि विठ्ठल हरि विठ्ठल। बाबा कबीर के दोनों हाथ जुड़ गए, कहने लगी, जना अरे हमने तो इंसानों के मुख से नाम बड़ी मुश्किल से निकलवाया है, पर धन है तू, धन है तेरी कमाई कि तूने एक निर्जीव इन उपलों में से, जिसके अंदर कोई जान नहीं, पर उन उपलों में से भी तेरी भक्ति के प्रताप से नाम की गुंजाट कर दी। और धन है भगत नामदेव और धन है उनकी शिष्या जनाबाई।